ये है जो मेन गेट है, यहाँ से इंटर हो रही है पब्लिक। वो यहाँ पे चाय का भी बंदोबस्त है और माशाल्लाह ये हमारा भाई मेरे को बुलाने आया है चाय के लिए। कहाँ से है तुम लोग? संजय नगर तरफ से देखो पर्दे को कवर कर दिया गया है। यहाँ से लेडीज़ लोग इंटर होएंगे और सारे लोग अभी ईशा की नमाज के लिए वज़ू खाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखो माशाल्लाह अजान हो रही है। मुफ्त में इमरजेंसी जो दवाएं रहेगी वो आपको मिल जाएगी। तो देखो ये है 500 ग्राम आधा केजी और ये है 400 रुपये का डब्बा। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है भाई, खिदमत करो। वज़ू का तरीका भी बताया जा रहा है यहाँ पे। देखो नल को शिलो खोल के वज़ू करें, ज़्यादा पानी खर्च ना करें। वज़ू की सारी सुन्नत। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मुमरा के मित्तल ग्राउंड में एक दिन का सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा रखा गया है। इस इज्तिमे में ख़ास बात यह है कि हमारी माँ बहनें भी इस इज्तिमे में शिरकत कर रही है और हमारी इस्लामी बहनों के लिए इस इज्तिमा में पर्दे का बंदोबस्त किया गया है, उनके लिए बैठने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। तो चलो चलते हैं इस इज्तिमा में जुड़ते हैं और देखते हैं आज का ब्लॉग। यहाँ से हमारी इस्लामी बहनों को एंट्री दी जा रही है और ये कुछ इस तरीके से गेट बनाया गया है। चारों तरफ से देखो पर्दे को कवर कर दिया गया है। यहाँ से लेडीज़ लोग इंटर होएंगे, जेंट्स लोगों की एंट्री आगे से है और गाड़ी पार्किंग भी वहीं से है। तो चलो चलते हैं और वहाँ से अभी अपन इंटर होते हैं। जेंट्स लोगों की एंट्री यहाँ से और यहाँ पे लाइन से पार्किंग दी गई है और इस मैदान में इज्तिमा रखा गया है। अब यहीं से अभी अपन इंटर होते हैं। पुलिस वालों का भी यहाँ पे फुल बंदोबस्त है। यहाँ पे लाइन से पार्किंग दी गई है, पूरी लाइन से गाड़ियाँ खड़ी है और यहाँ से अपने को इंटर होना है। ये देखो और सामने लगा है इज्तिमा का स्टेज। माशाल्लाह दोस्तों, मैं इज्तिमा गाह के मैदान में इंटर हो चुका हूँ और यहाँ का माहौल बहुत ही रूहानी है। और मैं आपको बता दूँ माशाल्लाह अभी कुछ ही देर में मगरिब की अज़ान होगी और मगरिब की नमाज़ अदा की जाएगी। तो अभी अपन भी यहीं पे मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। और मैं आपको बताता हूँ इस पर्दे के पीछे, माशाल्लाह इस पर्दे के पीछे हमारी इस्लामी बहनें बैठी हैं जो सुन्नतों भरी बयानात सुनने यहाँ आई हैं। उनके लिए पर्दों का इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पे देखो वज़ू खाना है और यहाँ पे वॉशरूम है। तो चलो देखो ये इस तरीक़ा का माहौल है और मैं अभी आप लोगों को थोड़ा और आगे बढ़ के दिखाता हूँ कैसा क्या सीन है। ये है वज़ू खाना और यहाँ पे वॉशरूम बनाया गया है और कुछ इस तरीके का ग्राउंड है, इस तरीके का वॉशरूम बनाया गया है और यहाँ पे भी वज़ू खाना है, पूरा वज़ू खाने का इंतज़ाम किया गया है। पानी का टंकर कंटिन्यू आ रहा है, लोग यहाँ पे वज़ू बना रहे हैं। ये देखो माशाल्लाह। और अभी इस वक्त मैं भी वज़ू बना चुका हूँ। अभी चलते हैं पिंडाल की तरफ और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ना LED भी लगाई गई है। कर सकते हैं फिर नियत कर लेना कि मैं इस तरह से नहीं। अच्छा ठीक है, कर्जा बोल के नहीं दिया था, हदिया बोल के दिया था। हदिया बोल के दिया तो उसके बाद ये सोचा है कि फिर उसको अपनी ज़कात में ले लेता हूँ। नहीं दूसरी, क्योंकि हदिया और तोहफा एक तरह से तबर्रुक और एहसान है। मतलब एक नेकी। वो यहाँ पे चाय का भी बंदोबस्त है और माशाल्लाह ये हमारा भाई मेरे को बुलाने आया है चाय के लिए। कैसी है चाय? चाय बहुत अच्छी है। तो कहाँ से तुम लोग? मुमरा से? कहाँ से? हम लोग मुमरा रशीद कंपाउंड से। मुमरा रशीद कंपाउंड से। खिदमत माशाल्लाह। चाय किसकी तरफ से? रशीद कंपाउंड, सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से चाय माशाल्लाह। इसका वजू नहीं है वो भाई वजू एक कप निकालो। सलमान, ए सलमान चलिए नमाज की तरफ। तो भाई यहाँ पे देखो पहले मिल गई है चाय, तो मैं चाय पी लेता हूँ और फिर उसके बाद अजान भी हो रही है तो जब नमाज़ पढ़ लेंगे पहले अपन।
नमाज खड़ी होने वाली है, तो नमाज पढ़ लेते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलात, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। तो दोस्तों माशाल्लाह मगरिब की नमाज़ हो गई। मगरिब की नमाज़ पढ़ के जस्ट अभी बाहर निकला हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, अभी भी पब्लिक धीरे धीरे आ रही है। ये देखो यहाँ से भी लोग आ रहे हैं पीछे की तरफ से, और ऐसे ही धीरे धीरे पब्लिक आती रहेगी। और ये इज्तिमा चलने वाला है 10 बजे तक इंशाल्लाह। जो दुआ होगी, लास्ट दुआ, वो 10 बजे की होगी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मेरे को मेरे सब्सक्राइबर मिले हैं। ये देखो, कहाँ से है तुम लोग? संजय नगर। संजय नगर। क्या करने इज्तिमा में आए? हाँ। तो तुम लोग इज्तिमा में क्यों नहीं बैठे, यहाँ क्यों घूम रहे हैं? नहीं पानी पीने आए। पानी पीने? हाँ। तो अभी फटाफट इज्तिमा में बैठो, मैं भी आ रहा हूँ वहाँ पे। तुम लोग दिखना चाहिए मेरे को इज्तिमा में। हाँ चलो। देखो अभी सब मगरिब की जो नमाज़ पढ़ के अभी वो निकल रहे हैं सुन्नतों को अदा करके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फी आखिरी कलामिना। इस दुरूद शरीफ को अगर कोई शख्स सुबह के वक्त पढ़े तो शाम तक, और शाम के वक्त पढ़े तो सुबह तक, अल्लाह उसको दुरूद शरीफ पढ़ते रहने का सवाब अता फरमाता है। इस तरह जो वो दोस्तों जितने भी लोग बैठे हैं उनको किस तरीके से हवा करके माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो क्या प्यारी खिदमत कर रहे हैं बाबा। होते थे, लोग आकर से मुसाफा करते थे और दस्तरसी करते थे। उसके बाद फिर वो शफ़क़तें और बढ़ती गई, और फिर सुन्नी दावत इस्लामी का काम जब अल्हम्दुलिल्लाह पहले इज्तिमा यहाँ हो रहा है। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी को मुबारकबाद, जिन्होंने सरजमीन मुमरा को सुन्नी इज्तिमा के लिए चुना। हमारे दरमियान यादगार सल्फ हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब भी मौजूद हैं। बुलबुल बाग़े मदीना हजरत अल्लामा काजी रिजवान साहब क़िबला भी मौजूद हैं। बहुत सारे हमारे उलमा, हमारे अकाबरीन स्टेज पर मौजूद हैं। कुरान करीम की जिस आयत की अभी हमने तिलावत की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। कुरान करीम की ये आयत सबसे पहले अल्लाह के रसूल सबसे पहले ये वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। प्यारे दीनी भाइयों, मुमरा कौसा के हजारों लोग यहाँ इस सुन्नी इज्तिमा में मौजूद हैं। दोस्तों जैसे कि मैं वहाँ से इंटर हुआ था पीछे, क्योंकि मेरे पास गाड़ी थी तो मुझे वहाँ गाड़ी पार्क करनी पड़ी, तो मैं वहाँ से इंटर हुआ। जो मेन गेट है इज्तिमा का वो कुछ इस तरीके से गेट है। यहाँ से इंटर, ये देखो ये मित्तल ग्राउंड का मेन गेट है, और यहाँ पे कुछ स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। देखो इसी तरीके से जिस तरीके से ये है जो मेन गेट है, यहाँ से इंटर हो रही है पब्लिक, और जो जिसके पास गाड़ी है वो पीछे की तरफ से इंटर होएगा। तो मेरे पास गाड़ी थी तो मैं पीछे से इंटर हुआ, और ये जो फर्स्ट गेट है मैं वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वैसे मैं इस गेट से वापस इंटर हो चुका हूँ, और यहाँ पे देखो कितने अपने इस्लामी भाई यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं और लोगों को रास्ता बता रहे हैं कैसा अंदर जाना है। अंदर इंटर होते ही मेडिकल कैंप लगा हुआ है लोगों के लिए। यहाँ पे देखो मुफ्त में फ्री में मेडिसिन दिया जाएगा। ये देखो यहाँ पे, और ये है रहमानिया हॉस्पिटल की तरफ से। ये देखो सुन्नी दावत इस्लामी, और यहाँ पे जो मेडिकल कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे मुफ्त में एमरजेंसी जो दवाएं रहेगी वो आपको मिल जाएगी। हाँ देखो यहाँ पे लगा हुआ है स्टॉल जैसे, यहाँ पे हलवा पराठे हैं और अतर वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ कुछ मिट्टी के बर्तन लगे हुए हैं।
वो ये अपना अजमेरी ड्राई फ्रूट्स फालूदा वगैरह। जिनमें सिर्फ एक बार लगाना है और सुबह से लेकर शाम तक आपको इसकी खुशबू मिलेगी। और ये कुछ इस तरीके से ड्राई फ्रूट के डब्बे हैं, ताकत बनाने वाली चीज़ है भाई। ये है 500 ग्राम आधा केजी और ये है 400 रुपये का डब्बा। इसमें पूरी तरीके से ड्राई फ्रूट्स भरे हुए हैं और शहद वगैरह भी है। इसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ इसमें मिली हुई है भाई। तो यहाँ पे है न्यूट्री तलबीना, तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है ये तलबीना जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद थी। तो खिदमत में सुन्नी दावत इस्लामी की माशाल्लाह भाई, इन लोगों को बहुत पहले से जानता हूँ मैं और आज मुलाकात हुई है भाई लोगों से। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है भाई, खिदमत करो। तो भाई यहाँ से पूरे स्टॉल लगे हुए भाई लाइन से। अभी कैसा है, धीरे धीरे पब्लिक का क्राउड बढ़े जा रहा है। अभी यहाँ तक पब्लिक है और यहाँ से जो मेन गेट है ना, वहाँ से कंटिन्यू पब्लिक आते जा रही है। और जो पीछे का गेट है वहाँ पे बहुत कम लोग, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर पार्किंग का ही एरिया दिया गया है। जो मेन गेट है वो यहीं है और यहाँ पे इज्तिमा का जो स्टेज लगा हुआ है वो इस तरफ है और यहाँ पे सारी आवाम बैठी है। और ये जो पर्दा है ना भाई, ये पर्दे के पीछे औरतों के लिए बंदोबस्त दिया गया है। मतलब जितनी भी यहाँ पे औरतें आ रही इज्तिमा में, वो इस पर्दे के पीछे बैठेगी। यहीं पे दीन सुन्नतों भरे बयानात और दीन की बातें जो भी है वो इसी पर्दे के पीछे बैठ के सुनेगी। और जो नमाज होगी वो नमाज भी इसी पर्दे के पीछे बैठ के अदा की जाएगी। तो मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब स्टेज पे है और मैं आप लोगों को भी उनका बयान सुनाता हूँ। जरा सोचो तो सही, तुम्हारे नशे से किसी माँ के बेटे की मौत होती होगी तो अल्लाह अल्लाह उस माँ की गोद खाली होती होगी। किसी के शौहर का इंतकाल होता होगा, उसका सुहाग उठता होगा, किसी के बच्चे यतीम होते होंगे, उनके सर से बात का साया उठता होगा। कितने घर उजड़ते हैं, कितनी औरतें बेवा होती है। नशे से सिर्फ नशा करने वाले को नुकसान नहीं बल्कि पूरी कौम को नुकसान है। एक बाप मरा, बच्चे यतीम हुए, बीवी बेवा हुई, किसी माँ की गोद उजड़ गई। कितना उजड़ रहा है गुलिस्तान अपने चंद कड़वे भूख के लिए, अपने गलत शौक के लिए। क्यों नशा करते हो? और रही बात अल्लाह अकबर, अगर नशे के तोड़ का मामला है तो हमने तो हमेशा एक बात की है कि अगर नशे को खत्म करना है, बेचैनी दूर करने नशा करते हो, बेकरारी दूर करने नशा करते हो, सुकून के लिए नशा करते हो, चैन की नींद के लिए नशा करते हो, मैं कहता हूँ सुन लो, नशे से कभी सुकून नहीं मिलता, नशे से कभी बेकरारी दूर नहीं होती, नशे से कभी सुकून की नींद नहीं आती। हाँ, अगर ये सब कुछ चाहते हो तो फिर एक नशा कर लो। और वो नशा कौन सा नशा है? वो नशा इश्क़ रसूल का नशा है, वो नशा मोहब्बत रसूल का नशा है, वो नशा ताज़ीम रसूल का नशा है। खुदा की इज्जत की कसम, इश्क़ मुस्तफ़ा का नशा जिसको हो जाता है उसको धूप में तपती हुई रेत पर भी सुकून की नींद आती है। क्या तुम्हें नहीं पता? अल्लाह अकबर, एक मर्तबा फारूक आज़म के पास रोम कोई इसको मत
जगाना अभी आंख लग गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। अंदाजा तो फरमाए, जरा गौर तो कीजिए। तो मैं बात को आखिरी के तौर पे जो हदीस पढ़ रहा था सुन ले। नशा सिर्फ इंसान को कत्ल तक, जिना तक, बदकारी तक नहीं, कुफ्र तक भी पहुंचा चुका नशा। और वो भी मेरे और आप जैसे गुनहगार और पापियों की बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी विलायत के डंके आसमानों में बज रहे थे वो काफी हुए नशे की वजह से। बस एक रिवायत पढ़ रहा हूं, इस हदीस को मैं जहां से पढ़ रहा हूं उसका हवाला सुने। अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने अपनी किताब में, इब्न हजर ने अपनी किताब में लिखा, इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखा। मैं समझता हूं 3 हवाले आपके लिखा। बनी इस्राइल में एक शख्स था, बड़ा नेक था, उसका मफ़हूम पेश करो। उसका नाम था बलसीसा। उसका नाम क्या था? बलसीसा। इबादत को देखकर हैरत की, यार ना ये क्या बड़ा आबिद है, कितना बड़ा आबिद है, इबादत करता। मेरे ख्याल से अजान यहाँ भी इंशाअल्लाह ईशा का वक्त हो गया है और सारे लोग अभी ईशा की नमाज़ के लिए वज़ू खाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखो माशाअल्लाह अजान हो रही है। माशाअल्लाह वज़ू खाने पे भीड़ देखो भाई, अभी ईशा का वक्त हो गया और वज़ू खाने पे भीड़ देखो। अभी जस्ट ईशा की अजान हुई है और सब के सब लोग ईशा की नमाज़ अदा करने के लिए वज़ू खाने की तरफ बढ़ गए। वज़ू करने से पहले मिसवाक की आदत जरूर बने, मिसवाक करना सुन्नत है। वज़ू करने से पहले दुआ जरूर पढ़े। वज़ू करने की दुआ है बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। यहाँ पे सारे लोग अपनी हाजतों को पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी देखो वाटर टैंक एक था, उसके बाद एक और आया वाटर टैंक। और यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ पे भी देखो वज़ू कर रहे हैं और अभी वज़ू का तरीका भी बताया जा रहा है। यहाँ पे देखो नल को शिलो खोल के वज़ू करें, ज्यादा पानी खर्च ना करें। वज़ू की सारी सुन्नतें और फराइज अच्छी तरीके से अदा करें, कोई भी जगह सूखी ना रहे। वज़ू करने के बाद फौरन पिंडाल की तरफ बढ़े, जल्दी जल्दी वज़ू करें। पानी ज्यादा खर्च न करें, पानी का इस्तेमाल कम करें। नल को सिलो खोल के वज़ू करें, ज्यादा पानी जाया ना करें। वज़ू करने के बाद फौरन पिंडाल की तरफ बढ़े। और अभी ईशा की जमात भी खड़ी हो गई है, जाते हैं नमाज अदा करते हैं। ईशा की नमाज़ अदा हो गई, अभी कुछ ही देर में दुआ होगी और पब्लिक का हुजूम देखो भाई। तो दोस्तों ये देखो ईशा की नमाज़ हो गई और सब अभी सुन्नत अदा करके बाहर की तरफ निकल रहे हैं। कुछ लोग इज्तिमा में अंदर बैठे हैं और कुछ लोग बाहर हैं। ये देखो तो ईशा की नमाज़ हो गई, अभी चलते हैं। इसी के साथ ब्लॉग को करता हूँ एंड। कैसी रही मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।